हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं 5 गोल्डन रूल्स ऑफ पैराजंबल, जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना बातचीत किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो रूल नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। आप इनको जरूर देखिए। सबसे पहले जब भी आपके सामने पैराजंबल आते हैं तो आप वहां पे ये देखिए कि कहां पे आपके पास नाउन आ रहा है या प्रोनाउन या फिर आपके एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, ये सारे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर आपके पास कोई नाउन लिखा है, मान लेते हैं, मैं ले लेता हूं विक्रम। ठीक है, आपके पास एक नाउन लिखा है विक्रम। अब विक्रम के बाद आपके पास दूसरी लाइन के अंदर अगर आपका ही लिखा हुआ है या दे लिखा हुआ है या ही, शी, इट, कोई भी अगर लिखा हुआ है तो जाहिर है कि पहले नाउन आता है और उसके बाद ही प्रोनाउन आता है। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव के बारे में तो यहां पे आपका देयर आ सकता है, हिज आ सकता है, राइट। हिज, हर, देयर, यानी कि जितने भी आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं वो सभी याद रखना हमेशा इसके बाद आते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव के अंदर एक और खास बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि एडजेक्टिव के अंदर आपका एक तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुत हेल्प करवाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि आपके जो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, ये जितने होते हैं, ये कभी भी अगर ये यूज किए जाते हैं तो याद रखना कि कभी ना कभी इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन बताया गया होगा, तभी वहां पे हम बोलते हैं हिज या हर। अभी आगे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कई बार इसमें बीच में डाला जाता है। जैसे कि आपका कहीं पे भी दिस, दैट, दीज या दोज लिखा है, मान करके चलिए कि कहीं किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कि दीज चेयर वर ब्रोकन। अब मैं कह रहा हूं दीज चेयर आर ब्रोकन, तो यहां पे दीज जो हमने मेंशन किया इसका मतलब उस चेयर के बारे में मैंने बताया होगा। अगर मैं कहता हूं दिस सिचुएशन इज अनकंट्रोल्ड, तो दिस सिचुएशन इसका मतलब वो सिचुएशन पहले हमने मेंशन की होगी, तभी तो वो आया। तो इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि कहीं पे भी अगर आपके सामने पैराजिम्बल के अंदर दिस, दैट, दीज, दोस दिखाई दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि यह नाउन या प्रोनाउन को ही रेफर कर रहा होगा, यानी उसके बाद यूज किया जाएगा। रूल नंबर 1। तो आप इससे जो है काफी हिंट ले सकते हैं, राइट। कहीं पे भी आपका इट लिखा है, इट्स लिखा है, देयर लिखा है, माई लिखा है, आर लिखा है, या तो चाहे नाउन या प्रोनाउन या फिर आपका एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आए तो पहले प्रेफरेंस रहती है नाउन की। अगर इन केस ऐसा है कि पूरे पैराजिम्बल में नाउन दिया ही नहीं गया, सीधा शुरुआत ही प्रोनाउन से है, तो आप फिर प्रोनाउन और उसके बाद ही आगे का आप आगे बढ़ोगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आगे बढ़ोगे। यानी कि स्टार्टिंग किससे होगी? नाउन से, फिर उसके बाद प्रोनाउन ढूंढना है और उसके बाद आप कनेक्ट करने के लिए ये सब चीजें देखोगे। अच्छा, रूल नंबर 2, आर्टिकल, इसको कनेक्ट करना है। मान करके चलिए अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है अ बॉय और उसी पैराजंबल में तीसरे या चौथे नंबर पे लिखा है द बॉय, तो आप हमेशा प्रेफरेंस किसको दोगे बच्चों? तो हमेशा दोगे आप इनडेफिनेट आर्टिकल को, और उसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है डेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, यानी ए या एन जो होगा वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा, यानी कि वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, पहले उसको जगह मिलेगी और उसके बाद दा यूज करेंगे। अगर आपने आर्टिकल की क्लास नहीं देखी है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, फाउंडेशन बैच, आप देख सकते हैं। तो वहां मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ए और एन जो होता है वो इंडेफिनेट होता है। जब भी किसी चीज के बारे में, कोई भी कॉमन नाउन के बारे में स्टार्ट की जाती है बात, तो पहले वो डेफिनेट ही होती है और उसके बाद ही हम डेफिनेट यूज करके उसके आगे की लाइन कहते हैं। ठीक है, कि मैंने एक लड़का देखा, वो लड़का बड़ा ही तेज था। ठीक है, तो यानी कि जब पहले हमने एक लड़के के बारे में बोल दिया अ बॉय, उसके बाद जब मैं दोबारा उस बॉय का नाम लूंगा तो दा लगा देंगे। एक गांव में एक फार्मर रहता था, तो देयर वाज अ फार्मर, इस तरीके से बोला जाएगा, अ फार्मर लगाया। लेकिन जब आगे बात बढ़ेगी कि वो फार्मर बड़ा गरीब था, तो द फार्मर वाज वेरी पुअर, तो यानी कि अब दोबारा से फार्मर का नाम आएगा तो दा लगाएंगे। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी पैराजिम्बल में अ फार्मर और द फार्मर लिखा है तो पहले अ फार्मर को प्रायोरिटी देंगे, बाद में द फार्मर। समझ में आ गई बात? अच्छा, रूल नंबर 3 कि फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म्स, इसका बड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में नेटो, या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क, या यूरोपियन यूनियन ईयू, या कोई भी ऐसा जो फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दिया होता है, यहां से भी बहुत बार हिंट मिलता है।
कि मान करके चलिए सी ऑप्शन में आपका पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ है और ए ऑप्शन वाले में आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो आप बहुत आसानी से तो आप बहुत आसानी से जो है दोनों को कनेक्ट कर सकते हो कि जहां पे फुल फॉर्म लिखा है पहले वो प्रेफरेंस में रखना है, उसको स्टार्टिंग में रखना है, राइट। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि फुल फॉर्म दे करके पहले राइटर ने आपको, पहले नरेटर ने आपको उसके बारे में बता दिया कि ये इस चीज को कहा जाता है। उसके बाद जब वो रिपीट होगा तो वो शॉर्ट फॉर्म में आगे बात आएगी। आपने न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा होगा, तो न्यूज़पेपर में इसी तरीके से लैंग्वेज यूज की जाती है, राइट। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। न्यूज़पेपर अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को बैंकिंग का स्टूडेंट कह रहे हैं या एसएससी का स्टूडेंट या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट कह रहे हैं, और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी होता है। ये लैंग्वेज पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी, राइट। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते या आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आर के महतो सर आपके लिए रोज लेकर के आते हैं सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहां से लगातार आप क्लास करेंगे 15-20 दिन, तो आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि फुल फॉर्म पहले, शॉर्ट फॉर्म बाद में, पहली प्रायोरिटी फुल फॉर्म की होती है। अच्छा, इसके बाद और आगे चले तो कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस, इनका भी बहुत ध्यान रखना है सर। रूल नंबर 4, कंजंक्शन प्रेपोजिशंस, इनका बड़ा ध्यान रखना है, जैसे बट, ऑल्सो, येट, एंड, दस, ऑन द अदर हैंड। जैसे मान करके चलिए कि आपके पास डी ऑप्शन में बट लिखा है, ठीक है, बट लिखा हुआ है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बट एक ऐसा कंजंक्शन हो गया जो दो अपोजिट बातों को जोड़ता है, ठीक है। मान करके चलिए कि बट कहीं लिखा है और इसके बाद नेगेटिव वाली बात लिखी है, तो इसका मतलब बट से पहले हमें पॉजिटिव वाली चीज कनेक्ट करनी पड़ेगी, तभी नेगेटिव लगा सकते हैं। अगर मैं कहता हूं मोहित बहुत ही सीधा साधा भोला भाला ईमानदार इंसान है, बट उसके बाद बट जो है वो दूसरों को बहुत परेशान करता है, यानी कि अब नेगेटिव आ जाएगा पीछे। वही अगर आगे नेगेटिव होता तो पीछे क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता। तो कंसर्न ये है कि ये दो अपोजिट बातों को जोड़ेगा, तो आपको ये कनेक्शन मिल जाएगा कि बट के पीछे वाला लाइन पढ़ूं, पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे नेगेटिव वाला ढूंढना है, कौन से में नेगेटिव मिल रहा था, तो उसका इसका कनेक्शन आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी दस आ गया, ऑन द अदर हैंड आ गया, ये सब चीजें क्या है कि किसी कंक्लूजन वगैरह को दस बता रहा होता है, हाउएवर कंक्लूजन, या मतलब कोई भी चीज अगर ऐसी आ रही है तो आप समझ जाओगे अपने आप ही कि इसके आगे और कौन सा टर्म रहना चाहिए, बशर्ते कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप बहुत आसानी से चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए आपको इसके आगे वाला जो पार्ट है वो समझ में भी तो आए, तभी तो आप उसको अगले वाले लाइन के साथ जोड़ पाओगे। अच्छा, इसके बाद रूल नंबर 5, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे मान करके चलिए कि आपके पास स्टोरी बेस्ड कोई पैराजंबल दे दिया गया, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोगों को पहले बताया गया कि 1984 में ये पर्सन जो था उसने बुक्स लिखनी शुरू करी, उसके बाद 1993 में उसने जो है ये वाली जॉब स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद 1995 के आसपास उसने जो है ये काम किया या वो किया। तो आप क्या करो कि पूरे पैराजंबल को पढ़ने से बेहतर कि आप ये देखिए कि किसी पर्सन के लाइफ के ऊपर ये चीज लिखी हुई है, तो अब आप क्या करें कि वहां पे डेट देखिए या सन देखिए कि कोई साल दिया हुआ है, कोई ईयर दिया हुआ है, वहां पे 1984 1995 दिया है। इसका मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम देखें अगर, तो वहां पे पहले 84 की बात रखी जाएगी, उसके बाद आपका 95, फिर 2006, फिर 2014, इस तरीके से वो सीरीज आगे बढ़ेगी। मतलब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ध्यान रखते हुए आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी गोल्डन रूल्स ऑफ पैराजंबल, लेकिन जब तक मैं इसको इंप्लीमेंट करना नहीं सिखाऊंगा आपको कैसे आएगा? तो चलिए मैं एग्जाम्पल भी करके बताता हूं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आपके सामने मैंने यहां पे दिया एक पैराजंबल, ठीक है, मैं ही करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको भी दूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। अब यहां लिखा है स्टीफन हॉकिंग वाज वन ऑफ दीज फ्यूज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है दीज, क्या लिखा है बेटा? दीज। और मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी दिस, दैट, दीज, दोज आ रहा है, इसका मतलब उससे स्टार्टिंग नहीं होगी सेंटेंस की, वो आपका किसी ना किसी नाउन वगैरह को रेफर कर रहा होगा, तो इसका मतलब हमें इससे शुरू नहीं करना, ये आपका ओपनिंग तो नहीं हो सकता, छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, अराउंड दिस टाइम। अब एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि कभी भी ना सिर्फ ओपनिंग ढूंढने के चक्कर में मत रहना, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ ओपनिंग ही ढूंढूंगा मैं और कुछ नहीं ढूंढूंगा, यहां दिक्कत आएगी। आपको जितने कनेक्शन मिल रहे हैं ना, कनेक्ट करते जाओ। एग्जाम में सारा खेल टाइम का है, कनेक्शन कनेक्ट करते जाओ। यहां पे आप देखो दिस टाइम लिखा है, अब ये दिस टाइम किसके लिए रेफर हो रहा होगा सोचो। यहां पे दिस टाइम इसके लिए लिखा होगा कि व्हेन ही वाज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल का था,
जब वो 20 साल का था, व्हेन ही वाज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये दिस टाइम इसी के लिए आया होगा, पक्की बात है। तो हम कह सकते हैं कि एफ के बाद आपका बी आया। अब यहां पे तो आपके पास जो है क्वेश्चन में ऑप्शन वाला नहीं है कि आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए ए एफ सी बी, ए सी एफ बी। यहां पे मैंने क्वेश्चन इस टाइप का दिया है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया होता कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में आ गया आपका ए सी एफ डी बी, ए एफ डी बी सी, तो आप तो सीधा कनेक्ट कर लेते कि एफ के बाद बी कहां नहीं लिखा, वो काट के आंसर आ जाता। लेकिन अभी तो हमें पूरा पेयर बनाना है। तो चलिए यहां पे हमने देख लिया व्हेन ही वाज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड। तो उसके बाद आपने देखा अराउंड दिस टाइम आ सकता है, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि भैया इससे ओपनिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं पता। इससे ओपनिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं पता। लेकिन ये श्योर है कि हमारा जो है ये इसके बाद आएगा, ये तय है। और आगे कनेक्शन बिठाते हैं। तो नॉट मैनी वुड हैव सर्वाइव्ड दिस। इस चीज को हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। किस चीज को? अभी कनेक्शन मिलेगा, देखो। फ्यू साइंटिस्ट मैनेज टू ब्रेक डाउन द वॉल ऑफ आइवरी, सो कॉल्ड आइवरी टार। और ये स्टीफन हॉकिन उन्हीं में से एक था। यानी कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने जो है ब्रेक डाउन किया वॉल ऑफ सो कॉल्ड आइवरी टार और द एकेडमिया एंड टच द इंस्पायर पीपल हु मे नॉट अदरवाइज बी इंटरेस्टेड इन द साइंस। यानी कि उन्होंने पूरे चुनौतियों से लड़ते हुए भी वो जीवन में आगे बढ़े और बहुत लोगों को इंस्पायर किया। बिल्कुल सही बात है। यहां से आपका नंबर 1 यानी कि स्टार्टिंग यहां से हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि स्टीफन हॉकिन उन्हीं में से एक थे। और दूसरी बात देखो, स्टीफन हॉकिन नाउन भी तो है, नाउन है। यहां पे आप देखिए ही प्रोनाउन था। उसके बाद यहां पे और आगे चलते हैं तो यहां पे भी आपका ही लिखा हुआ है, ये भी प्रोनाउन है। इसके बाद ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। इसका मतलब हमें श्योर हो गया कि ये आपका बन जाएगा नंबर 2। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद स्टीफन हॉकिन वर वन ऑफ दीज फ्यू। उसके बाद जजिंग बाय द ऑड ही फेस्ड एज अ यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स कंबोडिया यूनिवर्सिटी। यानी कि उसने बहुत सारी चीजें जो है अपनी लाइफ में फेस करी, बहुत उसने सर्वाइव किया, ठीक है। अच्छा, नॉट मैनी वुड हैव सर्वाइव्ड दिस। यानी कि जो है वो हर कोई इस चीज को सर्वाइव या सफर नहीं कर सकता था। लेट अलोन एक्सेल्ड इन द मैनर ही डिड। जैसा कि उन्होंने किया, सारी चीजें सर्वाइव करके भी उन्होंने जीवन में वो आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो वो उन्हीं फ्यू में से एक हैं। तो जजिंग बाय द ऑड ही फेस्ड एज अ यंग ग्रेजुएट ऑफ द फिजिक्स कंबोडिया यूनिवर्सिटी, नथिंग कुड हैव बीन मोर रिमोट पॉसिबिलिटी। तो ये आपका बन जाएगा नंबर 3। अच्छा, व्हेन ही वाज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड। अब देखो यहां पे सर्वाइव्ड की बात थी। सर्वाइव मतलब क्या कि पहले एक बीमारी से रिलेटेड इनका कुछ आया था, यहां पे जो हमने देखा था ना डायग्नोस्ड, ये वाला आया। तो व्हेन ही वाज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल के थे, ही गॉट शैटरिंग न्यूज दैट ही कुड नॉट वर्क विद द ग्रेट फ्रेड हॉलर। जब उनको पता चला कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं, पीएचडी उनके साथ वो नहीं कर सकते हैं। तो अराउंड दिस टाइम ही वाज डायग्नोस्ड विद एमिट्रोफिक लेटरल। अब यहां पे आप देख सकते हैं इसके जस्ट बाद आपको ये दिखाई दे रहा है 5 और लास्ट में आपका क्या बच गया। तो उन्होंने ये चीजें सर्वाइव करी, मतलब जो है उनको ये बीमारी वगैरह हुई। तो पूरा ना पढ़ के सीधा आपका आंसर आ गया, ये लीजिए। तो हमारा जो कंप्लीट पेयर बना वो कुछ इस तरीके से बन गया कि सबसे पहले हमारा ई वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ई यहां पे आ गया। उसके बाद सेकेंड नंबर कहां है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ए। थर्ड नंबर कहां है, तो आपका डी। उसके बाद और आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर कहां है, एफ पे लिखा हुआ है, ये लीजिए। 5 कहां है, बी। और 6 कहां है, सी। तो ई ए डी एफ बी सी, ई ए डी एफ बी सी। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ई ए डी एफ बी सी। तो फर्स्ट की बात कर रहे थे, फर्स्ट आपका ई है। फोर्थ की बात कर रहे थे, फोर्थ आपका एफ हो गया। तो ई और एफ ये आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, ई ए डी एफ बी सी, ई ए डी एफ बी सी। सेकंड की बात कर रहे थे, सेकंड आपका ए हो जाएगा। फिर थर्ड की बात कर रहे हैं तो थर्ड आपका डी हो जाएगा, ए और डी आंसर आ चुका है। और आगे चलते हैं, ई ए डी एफ बी सी, ई ए डी एफ बी सी। फिफ्थ 1 2 3 4 5 आपका बी आ गया है। और लास्ट की बात करते हैं तो सी आ गया है आपका। तो बी एंड सी देखो आंसर आ चुका है हमारा। यानी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए एक और बताता हूं आपको, ठीक है, एक और करके दिखाते हैं। जैसे अब यहां लिखा हुआ है, उसके बाद फिर बेटा मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। अब जैसे लिखा है, द वीक हैव नो प्लेस हियर इन दिस लाइफ। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा यहां पे कि हमारे पास द वीक लिखा है। द के साथ जब एडजेक्टिव जुड़ता है तो ये प्लूरल नाउन कंसीडर होता है। अगर आपने नाउन आर्टिकल वगैरह पढ़ा है तो आपको पता होगा कि द के साथ एडजेक्टिव लगता है तो प्लूरल नाउन कंसीडर होता है। इसलिए वर्ब भी देखो प्लूरल ही लिखी हुई है कि जो कमजोर लोग होते हैं उनका इस दुनिया में कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं है। वीकनेस लीड्स टू स्लेवरी। जो वीकनेस होती है वो हमें स्लेवरी की तरफ ले जाती है, ठीक है। पॉसिबल है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, बट आगे और पढ़ के देखते हैं। दे डेयर नो। अब दे सर ये तो प्रोनाउन है,
वो भी प्लूरल है, चलो इसको रोको अभी। उसके बाद बट दे, देखो मिल गया, कनेक्शन मिला हमें, क्या लिखा है बट। अब आप सब जानते हैं बट अपोजिट बात को दिखाता है, तो लिखा है बट दे कैन नॉट हार्म अस, कौन हार्म नहीं कर सकता, कौन हार्म नहीं कर सकता। तो देखो यहां जो दे आ रहा है, यहां पे भी आपका दे आ रहा है, ठीक है, तो वो किसके लिए, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स सराउंडिंग अस, यानी हमारे चारों तरफ 100,000 जो है माइक्रोब्स रहते हैं, बट दे कैन नॉट हार्म अस, बट दे कैन नॉट हार्म अस अंटिल वी बिकम वीक, जब तक हम वीक ना हो जाएं, राइट। इसका मतलब ई के बाद आपका डी आना तय है। और यहां पे जो दे लिखा था ना, दे डेयर नो अप्रोच अस, तो वो भी आपका इसी के रेफरेंस में बोला गया था, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से पेयर बनता, राइट। तो अब यहां पे और बेहतर कनेक्शन ढूंढना है, तो देखो एक झटके में मिलेगा, कैसे, यहां पे देखो लिखा है वीकनेस लीड्स टू स्लेवरी, लिखा वीकनेस लीड्स टू ऑल काइंड ऑफ माइजरी, सीधा कनेक्शन मिला, वीकनेस लीड्स टू स्लेवरी, वीकनेस लीड्स टू ऑल काइंड ऑफ माइजरी, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस इज डेथ। तो आप कह सकते हैं नंबर 1 ये हो गया था, नंबर 2 ये हो गया था, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ ग्रेट फैक्ट, अभी ग्रेट फैक्ट की बात यहां पे नहीं रखनी है, पहले इसी का कंसर्न हमें कहना है। तो 1 और 2 तो मिल गया, बाकी 3 पेयर यहां पे दिख ही रहा है, यानी कि आपका ई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर 3, फिर आपका डी हो गया नंबर 4, बी हो गया आपका नंबर 5, और लास्ट आपका आ गया नंबर 6, ये रहा। तो आपका जो इसका सही पेयर बनेगा वो कुछ इस तरीके से सही पेयर बन जाएगा कि सबसे पहले आपका ए, सेकंड नंबर पे सी, थर्ड नंबर पे आपका ई, 4 नंबर आपका आ गया डी, 5 आपका बी, और 6 नंबर पे आपका एफ आ गया। तो ए सी ई डी बी एफ, ए सी ई डी बी एफ, इस तरीके से करना है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होगी कैसे करना है। अब एक मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका सही पेयर क्या आना चाहिए। मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, एक नहीं 2 होमवर्क दूंगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, और लिखना दिस इज माय होमवर्क, ठीक है। एक ये वाला और एक और देता हूं आपको बेटा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे जो है आप लोग देख सकते हैं वहां से भी इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, और नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, ठीक है। ये लो 1 2 एंड 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेरे को कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे परेशान रहते हैं सर वोकैबलरी कहां से करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो बेटा आपको बताना चाहूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डेली वोकैब डोज डीवीडी और वोकैब विस्तार की 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारी इसी चैनल पे, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित पे। तो इन दोनों को खत्म कर लो अच्छे से, 15-15 मिनट की वीडियोस है। तो आप अगर इसकी प्लेलिस्ट को खत्म करते हो कि ये कंप्लीट जो है आपका ये थ्योरी में पढ़ाया है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल है, तो दोनों वीडियोस को खत्म कर लो। ये A to Z सीरीज है, मतलब A से शुरू हुआ है Z तक खत्म हुआ है सारे वोकैब्स, और यहाँ पे वोकैब विस्तार में एक एक डिटेलिंग में सारे वोकैब पढ़ाए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के दिक्कत आती है तो आप ये बैच देख सकते हैं, शून्य से शिखर तक, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है इसी चैनल पे, शून्य से शिखर तक, यहां से आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा ग्रामर की इशू में प्रॉब्लम है तो 125 इंग्लिश ग्रामर रूल, ये वाली सीरीज देख लीजिएगा, कंप्लीट आपको ग्रामर की नॉलेज मिल जाएगी अगर आप बिगिनर्स हैं तो। इसके अलावा मैं रोज सुबह 8 बजे लेकर के आता हूं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें भी जरूर जुड़ा कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंक फाउंडेशन पे क्लिक करो, टेलीग्राम पे क्लिक करो, आप यहां जुड़ के मेरे से अपनी बात पूछ सकते हैं। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहां से आप बेटा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर जो बच्चा पीडीएफ चाहता है डेली वोकैब डोज की या फिर हमारे वोकैबलरी की क्लासेस की, तो यहां पे देखो ये लिखा हुआ है डेली वोकैब डोज, यहां से आप जो है डीवीडी वाली प्लेलिस्ट का पीडीएफ ले सकते हो। यहां लिखा है एडिटोरियल एनालिसिस, यहां से आप एडिटोरियल की पीडीएफ ले सकते हो। वोकैब विस्तार की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ क्लास नोट्स पे बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित वोकैब विस्तार, यहां से आप ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद जरूर आई होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं लेकर के आऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है उसको भर दीजिएगा, और जैसा आप डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग और वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।